दोस्तों, आपको याद होगा कि बारिश से पहले हमने अपने पौधों में जीवामृत का प्रयोग किया था ताकि मिट्टी में लाभकारी सूक्ष्म जीव सक्रिय बने रहें और पौधों की जड़ों को एक बेहतर वातावरण मिल सके। दोस्तों, अगर वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उसे ज़रूर देखें। और आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मोरिंगा की ताज़ी पत्तियों और कोमल टहनियों से एक प्रभावी ऑर्गेनिक घोल तैयार करेंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्राकृतिक धरोहर की जिसे सहजन या ड्रमस्टिक के नाम से जाना जाता है। अगर आपके आसपास भी ये पौधा है तो समझिए प्रकृति ने आपको एक अनमोल तोहफा दिया है। लेकिन दोस्तों, इसकी असली ताकत क्या है, आज भी बहुत से लोग नहीं जानते हैं। आज हम मोरिंगा की ताज़ी पत्तियों और कोमल टहनियों से एक ऐसा ऑर्गेनिक घोल तैयार करेंगे जिसे कम खर्चे में घर पर ही बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले मोरिंगा की ताज़ी पत्तियों और कोमल टहनियों को लेना होगा और पीली पत्तियां, मोटी या सूखी शाखाओं का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उच्च गुणवत्ता के लिए हरी और कोमल पत्तियां सबसे उपयुक्त रहती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मिट्टी के घड़े की। आपने हमारे चैनल पर एक बात ज़रूर नोटिस की होगी कि जब भी हम कोई ऑर्गेनिक घोल तैयार करते हैं हम इसी घड़े का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लोहे या एल्युमिनियम जैसे धातु के बर्तनों में रासायनिक प्रक्रिया होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसीलिए ही दोस्तों, ऑर्गेनिक घोल को तैयार करने के लिए हम मिट्टी के घड़े को ही प्राथमिकता देते हैं। अब घड़े में हम 4 लीटर पानी डालेंगे, क्योंकि हमारे पास 8 लीटर का घड़ा है। पानी डालने के बाद मोरिंगा की पत्तियां और कोमल टहनियों को घड़े में डाल देना है। शुरुआत में आपको लगेगा कि घड़ा पूरा पत्तियों और टहनियों से भर गया है, लेकिन जैसे जैसे पानी गर्म होगा पत्तियां अपने आप नीचे बैठती चली जाएंगी। लेकिन यहीं पर ज़्यादातर लोग पहली गलती ये कर देते हैं, घोल को ठंडा होते ही इसका इस्तेमाल करने लगते हैं, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि इस घोल को कम से कम 18 से 20 घंटे के लिए घड़े में ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसी दौरान पत्तियों और टहनियों के पोषक तत्व धीरे धीरे पानी में आ जाते हैं। अगर आप समय नहीं दोगे तो आपको इसका पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। ये तो रही पहली गलती। अब दूसरी गलती क्या है दोस्तों, घोल को सही तरीके से छानना कैसे है, इसमें कितना पानी मिलाना है, किन किन फसलों में और कितनी मात्रा में इसका इस्तेमाल करना है, और सबसे बड़ी बात, मोरिंगा की पत्तियों में आखिर ऐसा क्या है कि ऑर्गेनिक खेती में इसे इतना महत्व दिया जाता है। इन सभी बातों को हम एक एक करके बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आप भी वो छोटी सी गलती कर रहे हों। दोस्तों, लगभग 20 घंटे पूरे हो चुके हैं और घोल पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। अगर आप इसे मिट्टी में देना चाहते हैं तो पहले इसे पानी में अच्छी तरह से मिलाकर इस्तेमाल करें, और अगर पौधों पर स्प्रे पंप से स्प्रे करना चाहते हैं तो किसी कपड़े या छलनी से छानकर इस्तेमाल करें, ताकि स्प्रे नोजल बंद ना हो। देखिए दोस्तों, इसका रंग हरे गहरे रंग में बदल चुका है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं हुआ कि ये जितना हरे गहरे रंग का होगा ये उतना ही ज़्यादा असरदार होगा। गहरे रंग से ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, घोल को सही तरीके से तैयार किया गया हो और पूरा समय दिया गया हो, जैसे आपने प्रैक्टिकल बनते हुए देखा है। अब सवाल ये आता है दोस्तों कि आखिर मोरिंगा की पत्तियों को इतना महत्व क्यों दिया जाता है। दोस्तों, मोरिंगा की पत्तियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम और आयरन जैसे कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही इनमें प्राकृतिक ग्रोथ हार्मोन जिएटिन भी प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है, जो साइटोकिनिन समूह का एक प्राकृतिक हार्मोन है। ये पौधों में नई कोशिकाओं के निर्माण और वृद्धि की प्रक्रिया को तेज करने में मदद करता है। दोस्तों, कई वैज्ञानिक अध्ययनों में ये देखा गया है कि सही तरीके से उपयोग करने पर मोरिंगा लीफ एक्सट्रैक्ट पौधों की वृद्धि और फसलों के विकास में लगभग 25 से 35% तक सुधार करने में सहायक हो सकता है। दोस्तों, यही एक वजह है
कि ऑर्गेनिक खेती में लंबे समय से मोरिंगा की पत्तियों का उपयोग विभिन्न फसलों में अलग अलग तरीक़ों से किया जाता रहा है। दोस्तों, मोरिंगा के इस घोल में जीवामृत को मिलाकर आप एक प्राकृतिक एनपीके और ग्रोथ बूस्टर जैविक फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। हालांकि इसमें एनपीके की मात्रा रासायनिक उर्वरकों से कम होती है, लेकिन यह पौधों को केवल पोषण ही नहीं देता बल्कि उनकी वृद्धि और मिट्टी की जैविक सक्रियता को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। यही वजह है दोस्तों कि कई वैज्ञानिक अध्ययनों में सही उपयोग की स्थिति में इसके परिणाम कुछ परिस्थितियों में रासायनिक एनपीके बराबर और कई बार उससे भी बेहतर पाए गए हैं। तो दोस्तों, आप बात करते हैं सबसे ज़रूरी सवाल की, आखिर इस घोल का इस्तेमाल फसलों में कब करना चाहिए। अगर दोस्तों आपका पौधा नई पैदावार निकाल रहा है या उस पर फूल आने की शुरुआत हो चुकी है तो यही समय सबसे अच्छा माना जाता है दोस्तों घोल के इस्तेमाल के लिए, क्योंकि इसी समय पौधे को संतुलित पोषण की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। दोस्तों, मोरिंगा के घोल को जैविक एनपीके और ग्रोथ बूस्टर बनाने के लिए 16 लीटर के स्प्रे पंप में 14 लीटर पानी, 1 लीटर जीवामृत और 700 से 800 मिलीलीटर मोरिंगा के घोल को अच्छी तरह से मिलाकर पौधों पर स्प्रे करें। अगर आप इसे सीधे जड़ों में या सिंचाई के साथ देना चाहते हैं तो 200 लीटर पानी में 20 लीटर जीवामृत और 5 लीटर मोरिंगा का घोल अच्छी तरह से मिलाकर 1 एकड़ के खेत में उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, जीवामृत में करोड़ों लाभकारी सूक्ष्मजीव होते हैं जो मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों को पौधों के लिए अधिक उपलब्ध बनाने में मदद करते हैं। जब जीवामृत मोरिंगा के घोल के साथ मिलता है तो मोरिंगा से मिलने वाले पोषक तत्व, प्राकृतिक ग्रोथ हार्मोन और जीवामृत के लाभकारी सूक्ष्मजीव आपस में मिलकर पौधों की वृद्धि, जड़ों के विकास और मिट्टी की जैविक सक्रियता को बेहतर बनाने में सहायता करते हैं। दोस्तों, यही कारण है कि ऑर्गेनिक खेती में फ्लावरिंग स्टेज पर मोरिंगा और जीवामृत के इस मिश्रण का उपयोग एनपीके फर्टिलाइज़र की जगह करते हैं। यह मिश्रण पौधों को संतुलित पोषण देने के साथ साथ उनकी बढ़वार और विकास को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। इसलिए दोस्तों, ऑर्गेनिक खेती में सही समय पर और सही मात्रा में किया गया प्रयोग ही सफलता की कुंजी है। दोस्तों, अगर आपको आज की ये जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और किसान भाइयों और गार्डनिंग करने वालों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ऑर्गेनिक खेती का फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, आपने अभी तक श्रीजी की बगिया के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि ऑर्गेनिक खेती से जुड़ी हर नई जानकारी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों एक और नई जानकारी के साथ। आप पर्यावरण के साथ जुड़कर और जैविक खेती को अपनाकर सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।